आज कैबिनेट ने 5 पोस्टें एचएस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की भी सैंक्शन की है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो है वो भरी जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो अंशकालीन कर्मचारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जो अपनी 7 साल की सेवा काल पूरी कर चुके हैं, आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि वो जिस मर्जी डिपार्टमेंट के होंगे उनको 31 मार्च 2026 से उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल ये भी कोई 5-7 हज़ार के करीब ऐसे कर्मचारी हैं जो कि लंबे इंतज़ार में थे कि हमारी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाएगा, या मान लो पार्ट टाइम से वो डेली वेजेस पे आते हैं, फिर डेली वेजेस पे 4 साल रहने के बाद वो उनको रेगुलर किया जाता है। तो ये पार्ट टाइम जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको जो है सरकार जो है 31 मार्च से इनको डेली वेजेस पे या कोई अदर उस पर जो है इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये है। इसके अलावा जो है आपके एक और इशू आज कैबिनेट में जो आया है वो ये है कि हमारे जो ट्रैक्टर वाले लोग हैं, हमारे किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर्स हैं, और वो कभी कभी जो है वो अपनी घर के यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए रेत या बजरी वो उठाते हैं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट या माइनिंग डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका चालान कर रहा है। आज विस्तृत रूप से चर्चा इस इशू में भी की गई है कि किस तरह से जो जेन्युइन यूज़, जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए और एक फ्रॉम लीगल सोर्स रेत बजरी उठा करके अपनी ज़मीन से उठा करके अपने घर के लिए इस्तेमाल करता है, उसको कैसे राहत प्रदान की जाए, उसके तहत भी मुख्यमंत्री जी ने आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिए हैं कि जो गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, और वो कोई बड़े स्केल पे या इलीगल एक्टिविटी नहीं करता, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए जेन्युइन यूज़ के लिए डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए, और डिपार्टमेंट इस इशू में भी जो है वो काम करेगा। इसी तरह से आज कैबिनेट ने जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 जो ख़त्म हो गई थी, उसको 3 महीने के लिए आज कैबिनेट ने उसको एक्सटेंड किया है, क्योंकि हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो अभी पूरी बनी नहीं है, लास्ट स्टेजेस पे है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी तरह से एक नया सब डिवीज़न एट चडियाड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा HPWD में इसको भी खोलने का आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह से आज कैबिनेट ने कुछ हमारे जो मेले हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हमारे जो रिच कल्चर है, हमारा रीति रिवाज है, कल्चर है, उसको बढ़ावा देने के लिए आज कैबिनेट ने हमारे जो सोलूनी मेला है, सोलूनी मेला सोलन जो है उसको राष्ट्रीय स्तर का मेला अपग्रेड करने का फैसला किया है। इसी तरह से माँ शिव शक्ति जातर मेला छतराड़ी जिला चंबा को स्टेट लेवल मेला घोषित करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। मेला नरेटी रेत जिला कांगड़ा में इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला घोषणा करने की कैबिनेट ने फैसला किया है। इसी तरह से नाहा विधार मेला तहसील करसोग जिला मंडी में इसको जिला स्तर का मेला कैबिनेट ने घोषित करने का फैसला किया है। हमारे जो बैसाखी मेला राजगढ़ जिला सिरमौर में होता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से उस मेले को स्टेट लेवल करने का फैसला लिया गया है। और हमारे जो टिक्कर जो हमारे जुबल कोटखाई चुनाव क्षेत्र में है, वहाँ के मेले को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला करने की फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसी तरह से जिला स्तरीय शिवरात्रि मेला काठगढ़ इंदौरा जिला कांगड़ा को स्टेट लेवल करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। बाड़ी धार मेला सराज, ये है बाड़ी मेला सरियाज तहसील अर्की ज़िला सोलन में को इसको जिला स्तरीय मेला घोषित करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। छिंज मेला नरनोटा जिला चंबा को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का आज कैबिनेट ने फैसला लिया है। और हमारे
जो हमारे ठाकुर रामलाल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स जुब्बल है, जिसमें कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है, उसको एक्सपेंशन के लिए वो किस तरह से और हो, तो नई 4 स्पोर्ट्स जो हैं उनको ऐड करने का आज कैबिनेट ने अपनी इस इंस्टीट्यूशन में स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह से मुख्यमंत्री सहारा योजना, ये हिमाचल प्रदेश में 4006 लोगों को मुख्यमंत्री सहारा योजना के रूप में 4000 प्रति माह दिया जाता है। इसमें क्योंकि पेंडेंसी बहुत थी, पेंडेंसी पड़ी हुई थी, आज कैबिनेट ने ये जो मुख्यमंत्री सहारा योजना है, इसकी जो पेंडेंसी है उसको क्लियर करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। वो कैबिनेट ने क्लियर करने का फैसला लिया है और पुरानी पेंडेंसी जितनी भी है 31 मार्च 2026 तक की पेंडेंसी है वो क्लियर कर दी जाएगी। क्योंकि इसमें डिले इसलिए भी हुआ है क्योंकि कुछ केसेस में जो सर्टिफिकेट देते, लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं ना, कि जैसे वो ही इज़ अलाइव, वो सर्टिफिकेट बहुत सारी केसेस में नहीं दिया गया था, उस वजह से वो पेंडेंसी भी हो गई थी। और जिनके ये पैसे रुके हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट दें, ताकि इस स्कीम का जो आपको बेनिफिट है वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये कुछ बातें जो है कैबिनेट ने जो आज फैसला लिया गया है। इसी तरह से एक और जो इशू है वो कैबिनेट में आज आया था, वो मुख्यमंत्री जी की हमारी जो घोषणा है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स ऑफ द स्टेट अनाउंस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर इन द बजट स्पीच, उसमें भी आज कैबिनेट में प्रेजेंटेशन की गई है कि जिसमें कहा गया था कि हमारे जो किसान हैं जिनका इंटरेस्ट जो है, जिनका लोन 3 लाख से कम है, उसके इंटरेस्ट की 50% पेमेंट जो है वो हिमाचल सरकार देगी। वो आज कैबिनेट में प्रेजेंटेशन किया है। एक सिंपैथेटिक व्यू कैबिनेट ने लिया है, कुछ क्लैरिफिकेशन कैबिनेट ने डिपार्टमेंट से मांगी है, ताकि इस सारी जो इंटरेस्ट जो है किसानों का इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर लोन है, ये एग्रीकल्चर लोन का उसका जो इंटरेस्ट होगा लेस देन 3 लाख रुपये इसका लोन होगा, उसका इंटरेस्ट का 50% जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट दे करके उनको राहत देगी। ये भी कैबिनेट में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, कुछ मोडेलिटीज़, कुछ क्लैरिफिकेशंस थी। डिपार्टमेंट को कहा है कि नेक्स्ट कैबिनेट में इसको प्रेजेंटेशन दें। इसी तरह से कैबिनेट में आज 17 पोस्टें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो है वो सैंक्शन हुई है, और एक पोस्ट इसमें जेबीटी टीचर की जो है, जेबीटी टीचर इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल अंडर हिमाचल यूनिवर्सिटी में सैंक्शन की गई है। ये सारी की सारी कुछ चीज़ें जो है वो कैबिनेट में जो है आज आई है, जिस पे विस्तृत रूप से कैबिनेट ने चर्चा की गई है।